अस्सलाम वालेकुम। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आज जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है पीरियोडिक टेबल में वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है सबसे पहली बात कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते क्या है। पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किन चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं, ये चंद एक चीज़ें जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते क्या हैं। कहता अगर आप कोई भी चीज़ लो, सॉलिड लो, उस सॉलिड को गर्म करना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ सपोज कि ये मैंने सॉलिड ले लिया, इस सॉलिड को लो, लेने के बाद आप इसको गर्म करना शुरू कर दो। कहता है गर्म करोगे तो एक वक्त आएगा ये सॉलिड पिघलना शुरू हो जाएगा। यही सॉलिड पिघलना शुरू हो जाएगा। जब ये पिघलेगा तो आपने वो टेम्परेचर मेजर कर लेना जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड पिघला है, वो टेम्परेचर हमारे पास क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब इस सॉलिड को जो आपका लिक्विड में चेंज हुआ है इसको मज़ीद गर्म करो, इसको क्या करो, मज़ीद हीट करो। जैसे मज़ीद हीट करोगे यही चीज़ आपकी वेपर्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी। किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी, वेपर्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ये कंडीशन जहाँ भी ये वेपर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाए इसको नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे रहे होते हैं। भाई ये बातें चंद एक याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सही है। अब हमने मेन चीज़ है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है हमें, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हिसार कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। बस मैं पहले सिंपल सी एक बात देखिएगा, अगर तो हमारे पास दो एटम्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या दो मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगी तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। ये क्या होंगे, हाई होंगे। क्यों? क्योंकि इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। अगर तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, क्या होगी, दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, तो यहाँ पे कम एनर्जी देंगे तो ये हमारे पास वेपोराइज हो जाएंगे। इसी यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास लो होते हैं। बस ये बात याद रखिएगा। इसे हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि दो एटम के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। अगर तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ के हाई है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। अगर कहीं पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। यानी पहली बात हम यही लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड, ये फैसला कर रहे थे, डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिसाइड कर रहे होते हैं एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस हैं ये स्ट्रोंगर है या वीकर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बस ये बात आपने याद रखनी है। अब हम मेन बात की तरफ आते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या काम हो रहा होता है। अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का है। ये हमारे पास पहला ग्रुप आ जाता है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड ग्रुप मौजूद होता है और यहाँ पे हमारे पास इस तरह का पीरियोडिक टेबल आपके बुक के अंदर बना होगा। तो यहाँ पे नीचे दो लाइनें होती हैं, एक हमारे पास लेंथेनाइड होती है और एक हमारे पास क्या होती है, एक्टिनाइड। इस ग्रुप को कहता है फर्स्ट ए ग्रुप, इसको कहते हैं सेकंड ए ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास आता है थर्ड ए ग्रुप। यहाँ पे आगे हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा एट्थ ए ग्रुप। सही है। ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। हमने सबसे पहली बात दो चीज़ें डिस्कस करनी है। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, ज़्यादा होते हैं। इसके मुतालिक पास पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है वो क्वेश्चन भी देख लेंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। क्या बात करनी है हमने, पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब ये है कि हम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलोंग द पीरियड। अब पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं ना, काम ये होता है कि पहले से चौथे पीरियड तक क्या होता है, हमारे पास पहले पीरियड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे, फर्स्ट ए के। सेकंड ए के हमारे पास उससे ज़्यादा होते हैं। थर्ड ए के इससे ज़्यादा होंगे, थर्ड ए के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होते हैं। फोर्थ ए के इससे भी ज़्यादा होते हैं, फोर्थ ए पीरियड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके बाद जाते हैं फिफ्थ ए के भी कम होते हैं। इसके बाद हमारे पास सारे एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाते हैं। कम होने की रीज़न ये होती है कि ये सारी की सारी हमारे पास आती हैं नॉन मेटल्स। ये क्या होती है, हमारे पास सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं।
इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। और ये वाली सारी की सारी हमारे पास ऑलमोस्ट मेटल्स होती हैं। मतलब मैंने यहाँ पे अगर ट्रेंड देखना है लेफ्ट टू राइट, तो क्या काम हो रहा है, पहले से चौथे पीरियड तक, फर्स्ट से फोर्थ पीरियड तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, और फोर्थ पीरियड से ऑनवर्ड हमारे पास सडनली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है, यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी रीज़न लिखेंगे क्यों होता है ऐसा। when we move from left to right, from left to right in the periodic table, periodic table में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं अप टू फोर्थ ए ग्रुप। अप टू का मतलब होता है उससे पहले पहले, ये फोर्थ ग्रुप भी इंक्लूड, और उससे पहले पहले क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज अप टू फोर्थ ए ग्रुप एंड देन डिक्रीज। अब वहां तक क्यों इंक्रीज होता है, इसकी रीजन देखिएगा। अब फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं ना, इसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब असल में यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होती है। बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होने की वजह से हमारे पास देख लो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। सही, यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसके सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज इट हैज, क्योंकि ये रखता है, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखता है फॉर बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा होता है, जबकि सेकंड ए ग्रुप हमारे पास क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इंक्रीज होता है। सेकंड ए ग्रुप हैज 2 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, सेकंड ए ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए होते हैं। सो इट हैज, इसलिए ये रखता है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं मेटल्स के केस में, फोर्थ ए ग्रुप तक। अगर इसमें ग्राफ ना हो ना, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा एटॉमिक नंबर, ये बेशक बनाना हो बना दीजिएगा, नहीं बनाना हो ना बनाइएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सही है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इस ग्रुप की बात करूँ, ये वाले सेकंड ए ग्रुप की या फिर सेकंड पीरियड की बात करूँ, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लिथियम, फिर हमारे पास आता है बेरिलियम, फिर हमारा बोरॉन, लास्ट में आ जाता है कार्बन। ये हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसके बाद सडनली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होता है। सही। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। इस तरह कुछ ग्राफ बन रहा होता है, यानी कि चौथे ग्रुप तक हमारे पास, पहले दूसरे तीसरे चौथे ग्रुप तक बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन सडनली डिक्रीज हो जाता है। हमारे पास ग्राफ आ गया। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड चीज़ होती है हमारे पास, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पास पेपर में, डाउन द ग्रुप में से पूछे गए हैं। डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ हम 2 ग्रुप की बात करेंगे। पहले नंबर में मेटल के केस में देखेंगे, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हैलोजन होती हैं। हैलोजन के टॉप टू बॉटम क्या काम हो रहा होता है, ये 2 ग्रुप की हमने डिस्कशन करनी है। मेटल के केस में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, और हैलोजन के केस में जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लो हैलोजन के केस। इन द केस ऑफ, चलो मेटल के केस में बात कर लेते हैं। इन द केस ऑफ मेटल, मेटल केस में द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। इसके रीजन सॉरी मेटल के केस में डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं? आप देखना हमारे पास टॉप टू बॉटम, हमारे पास मेटल का केस ये होता है कि इनका साइज, एटम का साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा, जो बॉन्डिंग की फोर्स होती है, मेटालिक बॉन्ड जो बन रहा होता है वो वीकर बनता है। साइज बढ़ने से जो मेटालिक बॉन्ड मेटल के दरमियान बन रहा होता है वो वीकर होता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज, रीजन चेक कीजिएगा, बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज, एटम का साइज बढ़ जाता है, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, एंड ड्यू टू इंक्रीज बढ़ने के साथ, इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज बढ़ने के साथ द मेटालिक बॉन्ड बिकम वीकर, मेटालिक बॉन्ड बिकम वीकर, मेटालिक बॉन्ड वीकर हो जाता है, बिकम वीकर, एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, और इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। इसके मुताबिक हमारे पास क्या क्वेश्चन था? वाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन द केस ऑफ मेटल, वाई मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास पेपर में। और इसके बाद एक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो इसका बिल्कुल रिवर्स है, वो क्या होता है हमारे पास के वाई, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन, हैलोजन के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ क्यों इंक्रीज होता है? रीजन बतानी है। अच्छा याद रखिएगा, जब हैलोजन कौन सी चीज़ें हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। पहले दो चीज़ें याद रखिए, दोनों की दोनों चीज़ें गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है और आयोडीन किस फॉर्म में होती है? सॉलिड। यानी कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहली दो चीज़ें हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, नीचे वाली चीज़ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, और उससे नीचे वाली चीज़ सॉलिड फॉर्म में। अब हमने रीज़न बतानी है। रीज़न तकरीबन हमारे पास ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, ये वर्ड लाजमी लिखिएगा। तो ये असल में रीज़न क्या होती है? जब टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ जाती हैं, या सिंपल बात कहूँ पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ेंगे और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। सही है। इन द केस ऑफ हैलोजन कहते हैं सेवंथ ए ग्रुप, ये भी याद रखिएगा। हैलोजन का ग्रुप कौन सा है? सेवंथ ए ग्रुप। इन द केस ऑफ हैलोजन द एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बढ़ रहा होता है इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है। मॉलिक्यूल की शक्ल आसानी से बिगड़ जाएगी। सही है। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम इंक्रीज, एटम की पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड इन रिटर्न या इन द लास्ट और आखिर में हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज या स्ट्रोंगर, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये वाली बात लाजमी लिखनी। डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो जाती हैं? स्ट्रोंगर या स्ट्रॉन्ग, एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ हैलोजन। हैलोजन के मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं डाउन द ग्रुप। ये बातें याद रखनी है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में जो मेन बातें हैं, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा चुके हैं। बाकी आपको पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ये चीज़ें मेन याद रखिएगा। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।